चलिए शुरू करते हैं ग्रामर की क्लास नंबर 19 नंबर की क्लास पर हम पहुंच गए हैं। टॉपिक हमारा है प्रपोजिशन। और गहराई में चलते हैं, छोड़ेंगे नहीं प्रपोजिशन को। थोड़ा फिल इन दी ब्लैंक से समझते हैं। एक पिक्चर आपको दिख रही है और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक में क्या करना है, प्रपोजिशंस भरनी है। द क्लॉक इज, ये जो क्लॉक है वो कहाँ है? इन द वॉल है, एट द वॉल है, बाय द वॉल है, ऑफ द वॉल है, ऑन द वॉल है, कहाँ है? सही फरमाया, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। क्योंकि जब कोई चीज कहीं टच में होती है, कनेक्शन में होती है, तो हम कहते हैं ऑन। द बॉल इज, अब ये बॉल कहाँ है? टेबल के। आंसर आपको ही बताने, बॉल कहाँ है? टेबल के। बॉल टेबल के अंडर है। अरे वेरी गुड, सीख गए। द कैट इज, अब ये जो कैट है ये इस आर्म चेयर के कहाँ पर रखी है? कैट जो है वो कहाँ है? आर्म चेयर के। कैट आर्म चेयर के बिसाइड हो सकती है, बाय हो सकती है ना, बगल में हो सकती है या बाय हो सकती है। द टेबल इज, टेबल कहाँ है? आर्म चेयर के। टेबल आर्म चेयर के नियर है ना, पास में है, ये भी ठीक है। द कारपेट इज, ऑन द फ्लोर है, टच वाला सेंस है। द लैम्प इज, ऑन द टेबल है, फिर से टच वाला मामला है। द फ्लावर्स आर डॉट 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 वेज, कहाँ है? इन द वेज। तो ऑन, अंडर, बिसाइड, नियर, ऑन और इन, है ना, ये सारे हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल किए। ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल टेस्ट जैसा था। अब देखते हैं, थोड़ा पिक्टोरियल वे में समझते हैं। कहाँ बैठे हैं भैया? कार के अंदर हैं, इसलिए इन है ना, समझते जाना। अबव का मतलब क्या था? सेंस क्या था अबव का? अबव का सेंस था किसी लेवल, किसी लिमिट से ऊपर। तो ये देखो, ये इसके लिमिट से ऊपर है। ये भैया झूल रहे हैं कहाँ? बिटवीन टू ट्रीज, दो ट्रीज के बीच में ये भाई साहब झूल रहे हैं। तो क्या आया इसमें आंसर? क्या आया? बिटवीन, दो के बीच में। आफ्टर मतलब किसी के पीछे, ये देखो ये इसके पीछे लगे हुए हैं, तो ये है आफ्टर। ऑन, ये बिस्तर पर यहाँ है, तो ये कैसे हैं? ऑन है। ये टेबल के नीचे बैठे हैं तो अंडर हैं। अक्रॉस का मतलब होता है यहां से लेके वहां उस पार, ठीक उस तरफ चले जाना, दैट इज अक्रॉस। बिफोर मने पहले या के आगे, है ना, यहाँ के आगे वाला सेंस है। ये देखो यहाँ लिखा है बिहाइंड, ये ट्री के पीछे खड़े हुए हैं, तो ये क्या है? बिहाइंड है। नेक्स्ट टू का हिंदी मतलब क्या होता है? क्या सेंस है नेक्स्ट टू का? नेक्स्ट टू का मतलब होता है, वेरी गुड, बगल में। तो ये इसके बगल में है। इन द मिडिल ऑफ होता है, वेरी गुड। देखो, एट द टॉप, एट द बॉटम, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट एंड इन द मिडिल ऑफ, ये भी ठीक है। अमंग मतलब बहुत सारों के बीच में हो जाएगा, तो अमंग हो जाएगा। नियर मतलब ये देखो इसके पास में लेटा हुआ है, तो नियर है। इन फ्रंट मतलब किसी के सामने की तरफ है, ये इसके चारों तरफ दौड़ रहे हैं, तो अराउंड है। दरवाजे पर खड़ा है तो एट द डोर है। कहाँ है? दरवाजे पर है तो एट द डोर है। ठीक है, एक आध और पिक्चर से समझते हैं। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, एक सेकंड।
चलिए ये हम शुरू कर लेते हैं यहां से। ये अब थोड़ा सही दिख रहा है। चलिए इसको देखते हैं। इनसाइड या इन है ना, ये देखो ये इन वाला सेंस है। टच में ऊपर है तो ऑन है, किसी चीज के साथ लगा हुआ है तो एट है, ये भी ठीक है। पास में है तो नियर है, ये भी समझ में आता है। कहीं नीचे चला गया तो अंडर है, हवा में कहीं ऊपर है तो ओवर है, किसी लेवल से नीचे है, ये देखो ये एक लेवल है, इसके नीचे है तो बिलो है, लेवल से ऊपर है तो अबव है, चारों ओर है तो राउंड या अराउंड है, किसी में से निकल कर जा रहा है तो थ्रू है, बहुत सारों के बीच में है तो अमंग है, दो के बीच में है तो बिटवीन है, किसी चीज के पीछे की तरफ है तो बिहाइंड है, और सामने है तो इन फ्रंट ऑफ है, किसी चीज के साथ साथ लगा हुआ है तो अलोंग है, उस पार जा रहा है तो अक्रॉस है, ऊपर की तरफ जाएगा तो अप है, नीचे की तरफ आएगा तो डाउन है। वेरी गुड। दोनों का फेस आमने सामने है तो ऑपोजिट है, ऐसे मूवमेंट में ऊपर चढ़ गया तो ऑन टू है, दूर हट गया तो ऑफ है, ऑफ का सेंस था ना कहीं से दूर हटना, बाहर से अंदर गया तो इनटू, अंदर से बाहर आ रहा है तो आउट ऑफ, किसी के पास से निकल गया तो पास्ट, बगल में है तो या तो नेक्स्ट टू आएगा या बाय आएगा या बिसाइड आएगा, तीनों हो सकता है। टिक कर खड़ा हुआ है, न्यूटन वाला रूल है तो अगेंस्ट है, ऐसे हवा में ऊपर निकल गया तो ओवर है, कहीं से कहीं तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक फ्रॉम टू है, और किसी की तरफ जा रहा है तो टुवर्ड्स है। ये प्रीपोजिशन को रिवाइज करने का बहुत ही शानदार तरीका है। पिक्चर भी लगी हुई है, बोल के भी मैं आपको सुना रहा हूं, कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका है। एक और थोड़ा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये पिक्चर थोड़ी सी आउट है, विल मेक इट सो ओके नाउ कम ऑन। अब देखिए, कहीं दरवाजे पर खड़ा है तो एट है, दो के बीच में है तो बिटवीन है, अंदर कहीं आ गया तो इन है, पीछे किसी चीज के बिहाइंड है, कहीं नीचे अंडर है, टच में ऊपर ऑन है, पास में है तो नियर है, किसी चीज के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ है, सीक्वेंस में क्रम में अगला है तो नेक्स्ट टू है, बगल में है, घर पर कहते हैं एट होम, स्कूल में कहते हैं एट स्कूल, ऑफिस में होगा तो कहेंगे एट वर्क, एट द थिएटर, है ना, या बोलेंगे एट द सिनेमा या एट द जू। थोड़ी प्रपोजिशन समझ में आ रही है, पिक्टोरियल वे में समझो। पिक्चर से बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं कि कौन से प्रपोजिशन कहां और कैसे यूज हो रही है। चलिए आज के लिए इतना काफी था, नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया सीखेंगे एक नए अंदाज में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, ओह कहना पड़ेगा गुड डे, वी विल।